हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो देखिए बेटा, हुआ क्या है, एक हमारा प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर हमें दे रखा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैं पी नोट लिख देता हूँ। प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है हमारा, उसका वेपर प्रेशर दे रखा है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन टेम्परेचर बेटा, है ना। फिर कहता है कि वेपर प्रेशर बताओ वन मोलर सॉल्यूशन का, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो होता क्या बेटा, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, नॉन वन मोलर सॉल्यूशन का बताना, ध्यान रखना। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर बेटा डिक्रीज होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। होता क्या है बेटा, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो हमारे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। तो इसको लिखा जाता है किस तरीके से, रिलेटिवली बताया जाता है इसको, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से बताया जाता है। पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट। पी नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये बताना है हमें। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है बेटा, इस जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिपेंड करती है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूट। अब आप सोच रहे होंगे आप, चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा, पर हमें दे क्या रखा है, देखिए बेटा, हमें तो दे रखा है वन मोलल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब समझिए, मोललिटी दे रखा है, इसका मतलब मोललिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो बेटा कि एन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लिए गए हैं हमारे। मोलिटी अब बताइए वन कब होगी, वन कब होगी बेटा, जब मैं एक मोल ले लूं सोल्यूट का 1 केजी सॉल्वेंट में, है ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, 1 एम को क्या लिख सकता हूँ, मेरे को 1 एम दे रखा है ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि मेरे पास क्या लिया गया है बेटा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लिए गए हैं। 1 मोल ऑफ सोल्यूट लिया गया है बेटा किसके अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर। ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताइए, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो हमारा सोल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास। और ये जरूरत क्यों पड़ेगी बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन है बेटा, है ना। ये होता है बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है बेटा। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट तो पता चल गया 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट की। सोलवेंट क्या होगा बेटा, मेरा वाटर है। ठीक है, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम पर मोल। सही बात है बेटा, है ना। तो गिवन वेट कितना हो गया बेटा, अब हमारा 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम बेटा। ठीक है, सोलवेंट वाटर है तो वेट कितना हो गया बेटा, मेरा वाटर का 1000 ग्राम हो गया। मोलिकुलर मास पता ही है हमें वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल होता है, निकाल के दिखा देता हूँ आपको। वाटर क्या होता है, H2। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू में 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 1000 डिवाइडेड 18 होता है बेटा मेरा 55.55 मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया बेटा, है ना। 55.55 मोल आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आएंगे बेटा मेरे पास, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स किसका है बेटा मेरे पास, हमारे सोल्यूट के भी है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, देखिए मुझे निकालना क्या, फाइनली मुझे पी एस निकालना है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन, हाँ यहाँ पे सोल्यूट लिख रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ये कितना आ गया बेटा 55.55। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा 1 डिवाइड बाय 55.55 प्लस 1 होता है 56.55। तो 1 डिवाइड बाय 56.55 होता है 0.0176, 0.0176। और ऊपर भी मोल है बेटा, नीचे भी मोल होगा, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है बेटा मोल फ्रैक्शन, है ना। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल पता चल गया। पी एस हमें निकालना है, पी नोट हमें पहले से पता है। ठीक है, ये किलो पास्कल में पता है ना। तो ये लिख दूंगा मैं किलो पास्कल में 12.3। तो हमारा किलो पास्कल में पता है, इसका मतलब कुछ नहीं है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी किलो पास्कल में ही आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइड बाय 12.3 है इस साइड, ये कितना आया है 0.0176। तो उस जगह मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 12.3 माइनस पी एस इज इक्वल टू 12.3 इंटू में 0.0176। बस ये तो करना था बेटा। तो 12.3 इंटू में 0.0176 होता है मेरा 0.216। तो 12.3 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.216, 0.216। तो पी एस कितना आ जाएगा बेटा, मेरा पी एस आ जाएगा 12.3 माइनस 0.216, 12.0, 12.0
ये क्या आ गया बेटा, मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। किस में आएगा यूनिट, बताइए क्या आएगी, किलो पास्कल। यूनिट क्या आएगी, किलो पास्कल। और इससे क्या सिद्ध हो गया बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ मेरा सॉल्यूशन क्या आया है, कम आया है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे एक बात कंफर्म भी होगी कि मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बात भी कंफर्म होगी। अब किलो पास्कल है बेटा, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 किलो पास्कल क्या होता है बेटा, हालांकि जरूरत नहीं है बेटा, अगर हमें किलो पास्कल में दे रखा है तो हम 1 किलो पास्कल में भी नोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 पास्कल होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 12 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 में 1000 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,000 पास्कल। इस बात का ध्यान रखना, ये भी प्रेशर की यूनिट ही है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना आया, 12,000 पास्कल बोल लो बेटा, या फिर 12 किलो पास्कल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।